हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपेंड क्वेरीज देखा था। इस वीडियो में हम मर्ज क्वेरीज देखेंगे। तो मर्ज क्वेरीज क्या होता है? जैसा हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं बी लुकअप वगैरह या एक्स लुकअप वगैरह, कि हम दूसरी शीट से डेटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये टेबल है सेल्स डम्प। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर कोड है यहाँ पे, और उस डिस्ट्रीब्यूटर की जो सारी डिटेल्स हैं वो मेरे पास दूसरी शीट में है, डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर में, जो यहाँ पे है। तो दोनों में मेरे पास एक चीज़ कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड। तो एक्सेल में हम क्या करते हैं कि बी लुकअप या एक्स लुकअप लगा के बाकी सारी डिटेल्स इसकी देखते हैं कि डीबी नेम क्या है, जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हम देखते हैं एक्स लुकअप या बी लुकअप लगा के। लेकिन पावर क्वेरी में क्या होता है? पावर क्वेरी में हम इसके लिए यूज करते हैं मर्ज क्वेरीज। तो मैंने ये तीनों फाइल्स अपनी लोड कर रखी हैं पावर क्वेरी में। इसके लिए मैं चला जाऊँगा क्वेरीज एंड कनेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों फाइल्स लोड कर रखे हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड है और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर जो है वो यहाँ पे है। अब मुझे सेल्स डंप वाली फाइल में डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर से ये सारे फील्ड्स उठाने हैं। डीबी नेम है, डीबी टाइप है, फ्लैग, एएसएम, टीएसएम एरिया, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारे मेरे को सेल्स डंप वाली फाइल में लेके जाने हैं। और दोनों में कॉमन है हमारा डीबी डिस्ट्रीब्यूटर कोड। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज क्वेरीज, इसका जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करूँगा तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज न्यू। अगर हम जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, अगर वो सेम इसी फाइल में करना चाहते हैं, इसी क्वेरी में करना चाहते हैं, तो हम मर्ज क्वेरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये वाली क्वेरी एज इट इज़ बनी रहे और इसकी एक नई क्वेरी बन जाए, तो हम मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में जो सारी डिटेल्स लेके आऊँगा वो इसी शीट में आ जाए या इसी क्वेरी में आ जाए। तो मैं इसके लिए मर्ज क्वेरी सिलेक्ट करूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमें पूछेगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट ए टेबल दैट मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट ए मर्ज टेबल। तो हमें पहली टेबल जो है हमने वो यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है, सेल्स डंप। अब हमें दूसरी टेबल सिलेक्ट करनी है जहाँ से हमें डेटा लेना है। तो दूसरी टेबल जो है हमारी वो है डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमें दोनों टेबल्स में से कॉमन जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड मेरा कॉमन है तो मैं यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और दूसरी टेबल में भी ये कॉलम मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद में हमें जॉइन काइंड पूछता है। जॉइन काइंड पाँच छः टाइप के होते हैं जॉइन काइंड। तो मोस्टली यूज जो होता है वो लेफ्ट आउटर यूज होता है, जिसमें ऑल फ्रॉम फर्स्ट, मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। मैं आगे वीडियो में बात करूँगा ये जॉइन काइंड क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी जो हमें इसका मतलब होता है लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब, जो हमारी पहली टेबल है वहाँ से सारी रोज आएंगी और दूसरी टेबल में से जो मैचिंग रोज होंगी वो आएंगी। मतलब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोड यहाँ पे अगर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कोड में यहाँ पे जो भी कोड है, अगर इनमें से कोई भी कोड मिसिंग है तो उसका डेटा यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा। जो मेरी पहली जो टेबल है उसमें मेरा डेटा ब्लैंक दिखाएगा। तो इसी तरीके से जो और होते हैं, राइट आउटर में क्या होता है कि हमारी दूसरी टेबल में से सारा डेटा आता है और पहली टेबल में से जो मैचिंग होता है वही आता है। तो मोस्टली जो यूज आता है वो लेफ्ट आउटर यूज आता है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे पहली टेबल में दूसरी टेबल से सारा डेटा लेके आना है। और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें मेरा उस टेबल का डेटा है। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि इसमें क्या डेटा अवेलेबल है। तो इस डेटा को हमें एक्सपेंड करना होगा। इसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे जो ये सिंबल देख रहे हैं आप, इसको एक्सपेंड पे क्लिक, इस पे क्लिक करूँगा मैं। तो हमें पूछेगा कि आप कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टेबल के। डिस्ट्रीब्यूटर टेबल के ये कॉलम है। तो मुझे जो कॉलम चाहिए, आपको जो भी कॉलम चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कोड नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर कोड मेरा ऑलरेडी इस फाइल में अवेलेबल है। और मैं यहाँ से एक्टिव फ्लैग और डीबी टाइप भी हटा देता हूँ। मुझे मान लीजिए ये कॉलम्स चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप तो अब आप देखेंगे कि मेरा डीबी डिस्ट्रीब्यूटर कोड के आगे मेरी उस टेबल से सारी डिटेल्स उठ के यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एस क्यू कोड अवेलेबल है और मेरे पास एक एस क्यू मास्टर है।
तो अगर मुझे एसक्यू कोड से दूसरी टेबल एसक्यू मास्टर से सारा डेटा उठाना है, या वहाँ पे मुझे उसके सामने कैटेगरी, ब्रांड या एमआरपी, ये सारी चीज़ें सेल्स डंप में लेके आनी है, तो इसके लिए मैं सेम प्रोसेस वापस रिपीट करूँगा। तो ये हो गया हमारा मर्ज क्वेरीज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मर्ज क्वेरीज कितने टाइप की होती हैं, जो मैंने यहाँ पे देखा था लेफ्ट आउटर ज्वाइन वो वाला। तो हमारा 6 टाइप का ज्वाइन काइंड होता है। तो जो अभी हमने यूज किया है वो था लेफ्ट आउटर। इसमें क्या होता है, हमारी जो पहली टेबल है उसमें सारी रोज आती हैं, और दूसरी टेबल से हमारी वही रोज आती हैं जो हमारी मैचिंग होती हैं और जो वैल्यूज हमारी मैच होती हैं। तो ये हो गया पहला हमारा टाइप। दूसरा होता है राइट आउटर। राइट आउटर में क्या होता है कि हमारी जो राइट वाली टेबल यानी सेकेंड टेबल जो होती है उसमें से सारी रोज आती हैं, और पहली टेबल में से ओनली जो मैचिंग रोज होती हैं वही आती हैं। तीसरा होता है फुल आउटर। फुल आउटर में क्या होता है कि हमारी दोनों टेबल्स में से सारी रोज आती हैं, चाहे वो मैच करें या नहीं करें। इसके बाद चौथा होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है, इसमें हमारी दोनों टेबल्स में से जो रोज मैचिंग होंगी, ऐसी रोज जो दोनों में अवेलेबल हैं, बस वही हमारे रिजल्ट में आए। अगला है लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी में क्या होता है कि हमारी जो रोज ओनली लेफ्ट टेबल में अवेलेबल हैं वही आती हैं यहाँ पे। राइट एंटी में क्या होता है, राइट एंटी में हमारे पास जो रोज राइट टेबल में अवेलेबल होती हैं केवल वही रोज जो है हमारी रिजल्ट में अब आती हैं। तो ये मर्ज क्वेरीज में जॉइन काइंड के हमारे 6 टाइप होते हैं। आगे अभी हमने जो यूज किया था वो लेफ्ट आउटर यूज किया था। आगे की वीडियोज में जैसे जैसे हम देखेंगे जब यूज आएगा तो हम राइट आउटर, फुल आउटर, इनर जॉइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, ये सारे ऑप्शंस भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।